तपस्यासाठी आणि दीर्घकाळ ध्यानधारणा करण्यासाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेले जैन मुनी विद्यासागर महाराज यांना देवआज्ञा झाली। त्यांच्या अचानक जाण्याने जगभरातील सकल जैन समाजात दुःखाचे वातावरण पसरले होते। छत्तीसगडमधील डोंगरगड येथील चंद्रगिरी तीर्थ येथे विद्यासागर महाराजांनी देह सोडला। यामुळेच अमरावती शहरात सुद्धा सकल जैन समाजात शोककळा पसरली। यामुळेच सोमवार 19 फेब्रुवारीला सकल जैन समाज वतीने अंबापेठ येथील श्री वर्धमान स्थानिकवासी जैन धर्म स्थानक येथे श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी अनेक जैन बांधवांनी 9 वेळा नमोकार मंत्र जप करून महान जैन मुनी विद्यासागर यांना श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी अध्यक्ष महेश कोठारी, कार्याध्यक्ष सुरेश जैन, मुक्तागिरी संस्थानचे अध्यक्ष अतुल कळमकर, सचिन सगई, अध्यक्ष आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, उल्हास श्रीसागर, डॉक्टर रवींद्र चोरडिया, विनोद जागडा सह अनेक जैन समाज बांधवांसह पदाधिकाऱ्यांनी श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी अनेक बांधवांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। नमन करते हुए आज की विनयाഞ്जलि सभा में मुझे मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर से विनयाഞ്जलि अर्पित करने के लिए यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं मंच का आभारी हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवर के बारे में हमने और मैंने कुछ कहना, यानी ये तो ऐसा हुआ कि सूरज के सामने मैंने कुछ रोशनी, उनके लिए कुछ कहने लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं कुछ भी कहूँगा तो पूरा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उनकी कुछ यादें आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। क्योंकि मैं जब 12 साल का था और उस समय आचार्य श्री का चातुर्मास 1980 में सबसे पहले मुक्तागिरी में होना तय हुआ। उनकी दीक्षा के उपरांत वो विहार करते हुए आचार्य पद मिलने के बाद जब मुक्तागिरी पहुँचे थे और मुक्तागिरी में उनका यह मुक्तागिरी क्षेत्र का पहला चातुर्मास था, तो पड़गाहन करने के लिए, जैसे कि सुबह वो आहार चर्या के लिए निकलते हैं, तो पड़गाहन करने के लिए मैं मेरे पिताजी और मेरी माताजी के साथ में खड़ा हुआ। तो मेरे जीवन का वो अद्भुत क्षण था। सर्वप्रथम मेरे जीवन में सबसे पहले श्री का 1980 का चातुर्मास और उसके बाद में मुक्तागिरी में जो काया पलट उनके सानिध्य में हुआ, वो आप सब लोगों के सामने आज है। से गए वो अमरावती होते हुए, तो हम भी रोज उनके दर्शन करने के लिए बिल्कुल जहाँ भी हो पहुँचने की कोशिश करते थे। उनका अभी पूरा के पूरा जब से गए तब से मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं हो रही है। उनके खान पान के बारे में, उनके घर के बारे में सच में हम तो कहते हैं ना कि हमारे जो तीर्थंकर जो हो गए हैं, वो तीर्थंकर के बाद में ये भी है कि हमारे तीर्थंकर के रूप में रहते थे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे परम संत ज्ञानी संत का निर्माण होना हम सबके लिए बहुत दुखदायक है और पूरे राष्ट्र के लिए क्षति है। लेकिन उन्होंने इसको एक महोत्सव करके बनाने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था आखिरी में कि सोते सोते तो सभी आते हैं और सोते सोते आते हैं और सोते तो जाते हैं। जो सोते सोते आता है, जो बैठ के जाता है, वो खरा महापुरुष है। और वो वैसे ही उन्होंने अपने वाणी के हिसाब से वो बैठे बैठे गए, उनका निर्माण हुआ। आज बहुत दुख की बात है, लेकिन ये उनके दुख के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। उनका देवलोक हुआ, सूचना सुनते ही सभी व्हाट्सएप पे, सभी ग्रुप पे यह खबर मानो जैसा बहुत बड़ा जैन समाज पे दुख मर गया, ऐसी खबर फैल गई। स्थिति पूरे जैन समाज के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा दुख है। विद्यासागर जी महाराज साहब के बारे में इतना ही कहूँगा। मुक्तागिरी क्षेत्र जो
आज अमरावती डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध हुआ, उसकी देन ही विद्यासागर की महाराज साहब है। क्योंकि काफ़ी लोग, कोई व्यापारी वगैरह भी हमें पूछते बोलते, अच्छा आपके अभी मुक्तागिरी क्षेत्र है क्या? वही मुक्तागिरी क्षेत्र ना, जहाँ विद्यासागर की महाराज साहब का चातुर्मास होता है, हमें दर्शन करना है, ऐसा सभी लोग बोलते। विद्यासागर के महाराज साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि इस युग के पंचम काल के इस दुखम आने में तीर्थंकर तो नहीं, लेकिन साक्षात भगवान महावीर के बाद में तीर्थंकर समान उनका चारित्र था, उनका ज्ञान था, उनका दर्शन था। इस आरे में इतनी धूप में बिगर वस्त्र के साथ में उनकी आप चर्या देखेंगे तो एक विशिष्ट चर्या थी, विशिष्ट महापुरुष थे। आप अगर उनके पंचकांड की यादी देखेंगे तो आजीवन दूध का त्याग, आजीवन घी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चीनी का त्याग, ऐसे कितने ही त्यागों की यादी हमारे समक्ष आती है। हम एक दिन भी या एक खाने के लिए भी हम बगैर नमक के नहीं रह सकते, जहाँ वो महान संत पूरे जीवन पर्यंत बिगर नमक, बिगर चीनी के ऐसे कितने बिगर सब्जी, बगैर सब्जी का त्याग, ऐसे विशेष कई त्यागों की यादी आपके सामने आपको दिखेगी। ऐसे विशिष्ट संत आज हमारे बीच नहीं है। निश्चित वो उच्च से उच्च देवलोक में गए होंगे, ये हम आशा करते हैं। वो जल्द से जल्द एक मोक्ष भी जाएंगे, निश्चित ही है। वर्तमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेट एवं दशाश्री वाणक इत्यादि से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि उनके चरणों में हार्दिक जय। जसं अतुल भाऊंनी सांगितलं की मुक्तागिरीला जेव्हा त्यांचा चातुर्मास झाला त्यावेळेस मी पण परतवाडाच राहत होतो। आमच्या सासरकडचे 2 वर्ष त्या ठिकाणी जवळपास मुक्कामी तिथेच होते, त्यामुळे आम्ही 2-3 दिवसांनी त्या ठिकाणी जाऊन महाराजांचं त्यावेळेस लाभ खूप मिळाला। आणि आताही जेव्हा शिरपूरला होते तेव्हा विहारामध्ये बराच लाभ मिळाला आणि आहार पण द्यायचा योग आला। काल आम्ही जेव्हा मॉर्निंग वॉकला सकाळी 4:30ला सुटतो, जेव्हा उठल्याबरोबर पहिलं जेव्हा मोबाईल पाहिल्याबरोबर एकदम न्यूज दिसली महाराजांची, तर खरंच खूप धक्का बसला। थोड्या वेळातच लोकांचे पण असे फोन सुरू झाले आणि अभिनंदन भाऊंचा फोन आला की आम्ही निघालो सकाळी। Sita
अभिनंदन पेंडारी, सचिव सकल जैन समाज, अध्यक्ष पुलक जनचेतना मंच। जैनों के आचार्य व महान तपस्वी श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का कल चंद्रगिरी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उनका देहावसान हुआ। वह एक जैन समाज के अत्यंत प्रभावी ऐसे एक व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने नमक, तेल, हरी सब्जी आदि का त्याग किया था, शक्कर। ऐसे त्यागी व महान तपस्वी का स्वर्गवास हुआ। कल हम डोंगरगढ़ में गए थे, उनके समाधि स्थल पर जाके आए, उनको श्रद्धांजलि दी। ऐसे जैनों के परम संत जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी प्रेरणा आज है, पर वो जीवित है, क्योंकि उनकी जो हमको प्रेरणा दी है वो हमारे साथ में है। हमारे जैन संत आंग में कुछ कपड़े पहनते नहीं, दिगंबरत्व रहते हैं, और दिगंबरत्व रहने के बाद में वह एक कमंडलू और एक पिच्छी ये दोनों लेके ही विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं। पैदल विहार करते करते उनके पैरों को छाले आ जाते हैं। वो छालों की परवाह न करते हुए वह दिगंबरत्व निभाते हैं। एक कमंडलू पानी और एक ही टाइम उनका खाना, आहार जिसको बोलते हैं, जो श्रावक लोग उनको देते हैं, वो एक ही बार लेते हैं। केसरोज भी वो जो करते हैं वो हाथ से करते हैं, कोई कटिंग वाले के यहाँ जाते नहीं, कटिंग करते नहीं, हाथ से वो बाल खींचते हैं और बाहर खींचते ये करते हैं। पानी जो वेस्टेज जा रहा उसके लिए उन्होंने बहुत साल पहले ये बताया था कि एक कमंडलू पानी में पूरा जीवन अपना निभा सकते हैं, और एक कमंडलू पानी में ही वो अपना जीवन बिताते रहे। ऐसे महान तपस्वी का आज हम सकल जैन समाज की तरफ से यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम दे रहे हैं। आचार्य श्री म्हणत मी उल्हास क्षीरसागर अमरावती। काल आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज हे अचानक आपल्यातून निघून गेले। महाराजजी म्हणजे 2 वर्ष मुक्तागिरीला जेव्हा होते त्यावेळेस माझ्या सासरकडून 2 वर्ष तिथे चौका होता। 2 वर्ष नेहमी मी परतवाडाला राहत असल्यामुळे नेहमी जाणं येणं होतं आणि खूप दर्शनाचा लाभ मिळाला। त्यानंतर महाराजजी जेव्हा शिरपूरला आले तेव्हा विहारामध्ये बराच लाभ मिळाला आणि आहार पण देण्याचा योग आला। आणि आता यापुढेही शिरपूर आणि गुणायतन या ठिकाणी खूप मोठं कार्य सुरू आहे, तिथला पण लाभ मिळेल अशा या अपेक्षेने म्हणजे पुढचे विचार केले होते। पण काल ही बातमी ऐकून खरंच पूर्ण विश्वाला जो धक्का बसला तो सर्वांना धक्का म्हणजे अतिशय वेदनादायी झाला। त्यानंतर आज प्रमाणसागर महाराजांचं जे प्रवचन ऐकलं, त्या प्रवचनामध्ये जेव्हा महाराजजींनी म्हटलं की महाराजजी जेव्हा डोळे बंद करून आपण महाराजींना हे विचार केला तर मनात खरंच महाराजजी दिसतात, त्यावरून ते आपल्यातच आहेत हा भास होतो। ॲक्च्युअली मला एक जेव्हा स्वप्न पडलं होतं म्हणजे फार वर्षापूर्वी मी प्रमाणसागर महाराजांना जेव्हा शिखरजीला गेलो तेव्हा पण विचारलं होतं। महाराजांचं एक स्वप्न असं होतं की खूप डोंगरावरून टेकडीवरून असं चालत चालत तिथे चालत होतो। महाराजांच्या सोबतच ॲक्च्युअली मी पण होतो, पण महाराजजींना जेव्हा वर चढता आलं नाही, खूप कठीण होतं, तर महाराजजींनी फक्त जेव्हा प्रवचनच्या वेळेस बसले तेव्हा मला बोलावलं आणि और समय आने का है असं महाराजजींनी जेव्हा म्हटलं तर तेव्हा पण आम्ही शिखरजीला एका कार्यक्रमात सहभाग जेव्हा घेत होतो, पण तेव्हा आमचा प्रोग्राम रद्द झाला होता। कदाचित मी ती सूचना समजलो आणि शिरपूर आणि इकडच्या भागात जेव्हा आले तेव्हा खूप दररोज जवळपास महाराजजींचं दर्शन सर्वांना मिळत होतं। महाराजांच्या विहारात भाग घेता आला सर्व, पण हे झालं। पण कालच्या आणि ज्या दुःखातून सर्वांना एक शक्ती देव आणि ते आपल्यातच आहे ही भावना सर्वांनी जर ठेवली तर आपल्याला महाराजजी खरोखरच आजही आपल्या मनात आहेत आणि दिसतील। या आज सकल जैन समाजातर्फे
विनयांजलीचा जो कार्यक्रम ठेवला आहे त्या यांना मी आचार्यश्रींना विनम्र विनयांजली करतो आणि जय जिनेंद्र. मैं सुरेश जैन, सकल जैन सेवा संघ कार्याध्यक्ष. आज हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी की बात है कि हमारे बीच जैन समाज के आचार्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज साहब, इनका एक ही दिन में अंतराल में देवलोक गमन हुआ है. उसी प्रकार परम पूज्य मौलिक पूर्णा श्री जी महाराज साहब करजत से नेरल विहार को जाते वक्त उनका एक्सीडेंटली दुखद निधन हुआ है. उनके साथ में जो सेवाएं देने वाली जो थी लता संदीप भाई हिंगर, इनका भी दुखद निधन हुआ. इन सभी महानुभावों को और हमारे आचार्य श्री जी को हम सकल जैन सेवा संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. जैन समाज के लिए यह जो क्षति हुई है ये कभी भरकर निकलने वाली नहीं है और उन सभी को मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूँ. मैं अतुल कलमकर, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी. कल रविवार 18 फरवरी सुबह 2:25 को हम सबके आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज, इनका समाधि हुई. यह समाचार सिर्फ दिगंबर जैन नहीं पर संपूर्ण भारत के लिए बहुत क्षति है. इस वक्त गुरुवर के बारे में जो भी कहा जाए, उनके कार्य के बारे में जो भी बताया जाए, वह बताने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है. ऐसे गुरुवर जिन्होंने संपूर्ण भारत में अहिंसा का जो जयघोष किया, जिनके मुक्तागिरी में 3 चातुर्मास हुए, ऐसे गुरुवर का आशीष हम सब पे जो बना रहा, उनके दिए हुए मार्ग पर हम सब ने आगे चलना, यही इस समय गुरुवर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. जय जिनेंद्र. मैं कल्पेश नवीन चंद्र देसाई, सचिव वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अम्बापेट. आज आपको अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैन समाज को 2 महान आचार्य 1008 विद्यासागर जी महाराज साहेब एवं श्वेतांबर समाज के आचार्य दौलत सुरीश्वर जी महाराज साहेब, इनका देवलोक गमन हुआ. साथ ही साथ साध्वी जी तो मौलिक पूर्णाश्री जी महाराज साहेब, यहाँ इनका भी विहार करते करते एक दुखद एक्सीडेंट के द्वारा निधन हो गया और देवलोक गमन हो गया. सचमुच ही जैन पूरे समाज के लिए यहाँ कभी न भूलने वाली क्षति आज हुई है. विद्यासागर जी महाराज के बारे में इतना ही कहूँगा. एक त्यागी महाराज तीर्थंकर तो नहीं रहे, लेकिन इस पंचम दुखद काल में तीर्थंकर श्री का ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र उस महानुभाव का था. हमारे लिए विद्यासागर जी महाराज साहब ये भगवान से कम नहीं थे. सभी संतों का देवलोक गमन हो गया और निश्चित ही वे जल्द ही मोक्ष गति पाएंगे. इस अवसर पर मैं वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अम्बापेट एवं दशाश्री वाणी ज्ञाति की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. जय जिनेंद्र.
सकल जैन सेवा संघ के तरफ से अध्यक्ष महेश भाई कोठारी, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब को जो उनका जो देवलोक गमन हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। यासोबतच ओसवाल संघ अध्यक्ष संजय आचलिया यांनी सुद्धा आपल्या श्रद्धांजलीपर भावना व्यक्त केल्या। मैं संजय आचलिया, श्री ओसवाल जैन समाज अमरावती का अध्यक्ष। आज पुणे में मैं किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ और आज जैसे मैं सुबह उठा और मुझे एक जानकारी यह मिली कि परम आदरणीय हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का संथारा मरण हुआ। यह समाचार सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था, मन बहुत कुंठित हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व के मानव समाज को भारत जीवन कैसा जिए यह प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। ये समस्त विश्व के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इस अवसर पर समस्त मानव समाज ने को भी यह विनती करता हूँ कि जो उन्होंने जो रास्ता बताया है जीवन जीने का, किस तरह से विश्व शांति मिलेंगी, उसका जो रास्ता बताया है उसके ऊपर हम सब आगे बढ़े और यह महान आत्मा जहाँ पर भी है, यह महान आत्मा जहाँ पर भी है उन्हें शांति प्रदान करे, ऐसी मैं प्रभु चरणों में विनती करता हूँ। जय जी।